Dear students, we are going to start the next paragraph. Mizbil, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutro Gale Perspicillata Maxwelli or Maxwell's otter. मिजबिल एज आई कॉल द ओटर, जैसे ही मैं मतलब जब मैंने या उसको उस ओटर को मैं मिजबिल के तौर पे मिजबिल के नाम से पुकारा। उस ओटर का मैंने क्या नाम दिया? मिजबिल। मिजबिल कह करके उस ओटर को मैंने पुकारा। वाज इन फैक्ट, हकीकत में वास्तव में ये ओटर जो था ऑफ अ रेस, एक ऐसी प्रजाति का था, एक ऐसे नस्ल का था, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, इससे पहले साइंस वाले या वैज्ञानिक लोग अननोन थे, मतलब नहीं जानते थे, उससे अनभिज्ञ थे। मतलब इस ओटर को साइंस पहले क्या नाम दे उसको जानती नहीं थी। कहने का मतलब ये कि मैंने उस उदबिलाव को मिजबिल से पुकारा जो हकीकत में विज्ञान के लिए, साइंस के लिए एक अनजान प्रजाति थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड मीन होता नेम्ड, और उसका एक लंबा नाम साइंस ने दिया है। और एंड वाज एट लेंथ माने लंबा, एक बड़ा सा लंबा, ठीक है, लंबा बाय जूलॉजिस्ट, जो जूलॉजिस्ट हैं, जो जीव वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने इसका एक लंबा नाम दिया। क्या लंबा नाम दिया है? लुट्रोगेल परस्पिसिल्लाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर। इतना बड़ा नाम, ठीक है, जूलॉजिस्ट ने इस ओटर का नाम दिया है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे तक, ठीक है, पहले 24 घंटे तक मिजबिल न तो हॉस्टल था, न तो फ्रेंडली, मतलब न ही क्या नाम है ये हमारा दुश्मन रहा और न ही दोस्त रहा, मतलब कांस्टेंट था, न तो दोस्ती किया और न ही दुश्मनी किया। तो शुरू में 24 घंटा इसका बिहेवियर ऐसा था, न तो दोस्ताना था और न दुश्मनी वाला था। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. उसके बाद ही वॉज सिंपली अलूफ, वो सिर्फ, जो अलूफ मीन होता है सेपरेट, अकेला, वो अपने आप को अकेले में रखा, एंड इनडिफरेंट, और वो बहुत मायूस था। मतलब उसकी हालत कैसी थी? वो घुल मिल नहीं रहा था, हमसे अलग रहता था, अब बिल्कुल मायूस था। चूजिंग टू स्लीप, वो अपने को सुलाया या ऐसी जगह सोना पसंद किया, ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पे ऐसी जगह सोना पसंद किया, एज फार फ्रॉम माई बेड, यानी मेरे बेड से अलग उसने सोने के लिए पसंद किया, मेरे करीब में नहीं सोया, मेरे बिस्तर से एज पॉसिबल, जितना दूरी हो सकती थी अपने को उतना दूर करके सोया, मेरे पास नहीं सोया। क्लियर हो रहा? चूजिंग मतलब उसने पसंद किया, टू स्लीप सोने के लिए, ऑन द फ्लोर उस फर्श पे, एज फॉर इतना दूर, मेरे बिस्तर से जितना संभव हो सकता था, यानी मुझसे उसने दूरी बना करके रखा और मेरे बेड से दूर सोया। द सेकंड नाइट, लेकिन अगली रात जो हुई, जब अगली शाम हुई, अगली नाइट आई, तो मिजबल केम ऑन टू माई बेड, मिजबल जो है मेरे बिस्तर के करीब आया। इन द स्मॉल आवर्स,
इन द स्मॉल आवर्स का मतलब रात के आखिरी पहर में, ठीक है, रात के आखिरी पहर में वह मेरे पास आया एंड रिमेन्ड एस्लीप और सो गया। इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे जो मुड़े हुए घुटने थे उनके बीच में आकर के सो गया। अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट, कब तक सोया, जब तक कि सर्वेंट लोग मेरे लिए चाय लेकर के ना आ गए, तब तक वो सोता रहा। जब तक कि मेरे जो खादिम थे, नौकर थे, इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय लेकर के न आ गए, तब तक वो मिसबिल मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच में सोता रहा। पहली रात तो मुझसे दूरी बना करके सोया, इतना दूर सोया मेरे बेड से जितना दूरी को बना सकता था। लेकिन दूसरी रात वो मेरे बेड के करीब आया। कब आया? इन द स्मॉल आवर्स, मतलब लेट नाइट, ठीक है, रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में आया और मेरे घुटनों, मुड़े हुए घुटनों के बीच में सोया। कब तक सोता रहा? जब तक कि सुबह की चाय जो नौकर लोग लेके आते हैं ले करके ना आ गए। एंड ड्यूरिंग द डे, और जब दिन हुआ, दिन का उजाला हुआ या दिन में, ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी, वो अपना जो है उदासपन जो था, मायूसी वाली जो घड़ी थी, या जो वो सोच रहा था, टेंशन में था, अब अपनी उदासी वाली हालत को खोने लगा। मतलब अब धीरे धीरे वो अपना मुझसे फैमिलियर होने लगा, मतलब मुझसे धीरे धीरे क्लोज होने लगा। एंड टेक अ कीन, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है, मच टू कीन, बहुत ज़्यादा शौक उसके अंदर पैदा होने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा इन हिज सराउंडिंग, मतलब जो चारों तरफ का माहौल था, जो मंजर था, जो दृश्य था, उसमें अब धीरे धीरे उसका शौक बढ़ने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, उसके लिए मैं एक बॉडी बेल्ट बनाया था। एंड टूक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और मैं, लीड माने होता है पट्टा, रस्सी, ठीक है, उसको रस्सी के सहारे, ठीक है, पकड़ करके रस्सी में बांध करके उसको बाथरूम लेके जाता था। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, क्योंकि ये पानी में रहने वाला जानवर है, पानी को देखकर ये बहुत खुश होता है, पानी में खेला करता है। तो इसलिए जब मैं उसको रस्सी के सहारे बाथरूम लेके जा गया, तो जहाँ पे वो आधा घंटा, ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, वो खुशी में बिल्कुल पागल हो गया, खुशी में जंगली हो गया, ठीक है, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें क्या करने लगा? छलांग लगा करके पानी में कूदने लगा, ठीक है, छलांग लगा करके पानी में कूद गया, और रोलिंग, और फिर क्या करने लगा? उसमें डुबकियां लगाने लगा, ठीक है, डुबकियां लगाने लगा, लौटता था, ठीक है, और उसके बाद लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, अब जितना लंबा चौड़ा बाथटब रहता था उसमें पूरा क्या नाम है, उसमें उलटने लगा, खेलने लगा, डुबकियां लगाने लगा, पानी के अंदर गोता लगाने लगा। एंड मेकिंग एनफ स्लोश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटर। उसके बाद हिप्पो जो एक दरियाई घोड़ा है, तो जिस तरह से दरियाई घोड़ा जो है पानी के अंदर जब जाता है तो पानी की लहरें इधर उधर, ठीक है, आने जाने लगती हैं, तो उसी तरीके से ये जो आपका आपी न्योला था, ये भी जब पानी को देखा तो इसके अंदर खेलने कूदने लगा,
डुबकियां लगाने लगा, गोता लगाने लगा, मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो। जैसे हिप्पो जो है पानी के अंदर जब मूव करता है तो पानी जो है वो पानी की लहर इधर उधर जाती है, किनारों तक टकराती है। उसी तरीके से इस आबी न्योले के द्वारा भी पानी के अंदर हलचल मच जाती है। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ये बात मुझे नहीं मालूम, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि ये ओटर की एक विशेषता है, ओटर की एक खुसूसियत है, उसकी एक विशेषता है कि ये भी जब पानी में जाता है तो हिप्पो की तरह से ये भी पानी के अंदर उछल कूद मचाता है। तो बच्चों यहाँ पे दिस आई वॉज टू लर्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये बात मुझे मालूम हुई, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटर्स, ये ओटरों की एक अलग जो है क्या है, विशेषता है, पहचान है, उनकी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि जैसे हिप्पो इज अ वेरी बिग एंड हैवी एनिमल, हिप्पो एक बहुत बड़ा और भारी जानवर होता है। तो जब ये सो व्हेन इट मूव्स इन वाटर, जब ये पानी में चलता है तो अलॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर, एंड बिग स्प्लैशेज, और पानी जो है बहुत ज़्यादा उछलता है, कूदता है, इधर उधर भागता है। तो उसी तरीके से जब ओटर्स भी पानी को देखता है तो जस्ट लाइक हिप्पो का जो एक्शन होता है वही एक्शन आबी नेवला या उदबिलाव का भी होता है। तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। अब ये आबी नेवले की खूबी ये है कि अगर ये पानी को देख लेता है, पानी अगर नजर आ जाए तो पानी की हर बूंद, पानी की हर बूंद मस्ट बी सो टू स्पीक, मतलब यू कहिए, सो टू स्पीक का मतलब यू कहा जाए, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड, वो पूरी तरह से दूर दूर तक ये जानवर उसको क्या कर देता है, फैला देता है। यानी अगर ये उदबिलाव पानी को देख लिया तो पानी की हर बूंद जो है यूं कहिए कि दूर दूर तक, ठीक है, दूर दूर तक इधर उधर मुंतशिर हो जाती है, फैल जाती है। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर कोई प्याला है, पानी का कोई प्याला है तो ये उसको फौरन क्या कर देता, उलट देता है। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और अगर ये उल्टा ना गया, अगर उसको उल्टा ना गया तो बी साइड वो उसमें बैठ जाता, वो जाकर उसमें बैठ जाता एंड स्प्लॉश्ड इन, और उसको उसमें खूब उछल कूद करता, उसमें खूब उछल कूद करता अंटिल इट ओवरफ्लोज, जब तक कि यह ओवरफ्लो न हो जाए, इसका पानी बह न जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, यानी पानी पानी कैसा होना चाहिए, पानी ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हलचल मची रहे, उसके अंदर मोशन हो, उसके अंदर मूवमेंट पाया जाना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग, या कुछ ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए कि उसके अंदर पानी जोश मारता रहे, इधर उधर अप एंड डाउन या अप एंड डाउन, साइड टू साइड वो हिलता रहे। व्हेन स्टैटिक, अगर पानी ठहरा हुआ है, स्टैटिक मीन रिमेन्स इन फिक्स्ड पोजीशन, अगर पानी ठहरा हुआ है तो इट इज वेस्टेड एंड प्रोविंग, तो समझ लीजिए कि ये वेस्टेड है एंड प्रोवोकिंग, और ये गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। यानी अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसकी निगाह में ये बेकार और उसको गुस्सा भी आ जाता है। पानी का मतलब पानी के अंदर वेव है, वेव होनी चाहिए, पानी के अंदर मोशन होना चाहिए, पानी की लहरें ऊपर नीचे
चलती रहनी चाहिए। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, मिजबल escaped फ्रॉम माई बेडरूम। मिजबल धीरे से निकल गया, चला गया। कहाँ से? मेरे बेडरूम से वो चुपके से बच निकला, मतलब मेरी निगाहों से उजल हो गया, मैं उसको देखा नहीं। 2 दिनों से मिजबल escaped फ्रॉम माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से निकला, ठीक है, बच के निकल गया। एज आई इंटर्ड इट, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वो धीरे से खिसक गया। एंड आई टर्न्ड टू सी, जब मैं पलट के देखा तो हिज टेल डिसअपियरिंग, तो उसकी जो पूंछ है धीरे धीरे गायब हो रही थी, मतलब कहीं से वो गुजर करके जा रहा था, तो मेरी निगाह उसके गायब होते हुए पूंछ पे पड़ी। समझ में आ रही बात? तो डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, तो उस कॉरिडोर के जो बेंड है, मुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है, उसके राउंड पे मैंने देखा कि उसकी पहुंच गायब हो रही है। और वो कॉरिडोर कहाँ? उस रास्ते पे जो बाथरूम वाला रास्ता है, बाथरूम वाले रास्ते पे जो कॉरिडोर है उसके बेंड पोर्शन पे मैंने उसकी गायब होते हुए पहुंच को देखा। तो 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, मिजबिल एस्केप्ड, मिजबिल चला गया, बच के निकल गया मेरे बेडरूम से। एज आई इंटर्ड इट, जब मैं अपने बेडरूम में प्रवेश किया, दाखिल हुआ। एंड आई टर्न टू सी, और जब मैं उसको देखने के लिए मुड़ा या पलटा तो क्या देख रहा हूँ कि हिज टेल, उसकी जो पूंछ है, डिसअपियर हो रही है, मतलब धीरे धीरे गायब हो रही है। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर दालान को कहते हैं, ठीक है, दालान के मोड़ पे, दालान के मोड़ पे वो धीरे धीरे नजरों से ओझल हो रही है। दैट उस कॉरिडोर जो कि लीड टू द बाथरूम, कहाँ जा रहा था? बाथरूम की तरफ। बाय द टाइम, इसी दौरान, आई गॉट देयर, मैंने उसको पाया, मैंने देखा कि ही वॉज अप, वो ऊपर है, ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, बाथटब के जो एंड सिरे पे, उसी के ऊपर वो बैठा है, वहाँ पे मैंने उसको देखा। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप से विथ हिज पाज, और अपने पंजों की हेल्प से वो क्या कर रहा है? फम्बलिंग कहते हैं ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब कोई काम करना इन क्लमसी वे, मतलब बेढंग तरीके से, ठीक है, किसी काम को बेढंग तरीके से या घबराहट में, ठीक है, कोई काम करना, तो जल्दी जल्दी बेढंग तरीके से वो क्रोमियम टैप को क्या कर रहा था? ओपन कर रहा था। मैंने क्या देखा कि वो बाथटब के एंड पे है और जल्दी जल्दी घबराहट के आलम में या न जानकारी के आलम में, मतलब क्लमसी वेव में, वो क्रोमियम के टैप को अपने पंजों से खोल रहा था। आई वॉच्ड, मैं बहुत गौर से देखा, मैं उसकी इस हरकत को बहुत गौर से देखा। अमेज्ड, और बहुत हैरत भी हुई, मुझे हैरानी भी हुई। इन लेस देन अ मिनट, कि 1 मिनट से कम ही में, 1 मिनट से कम ही में, ही हैड टर्न द टैप, उसने टैप को टर्न कर दिया, घुमा दिया। टर्न मतलब चालू कर दिया, उसने टैप को घुमा दिया। फॉर एनफ टू प्रोड्यूस, और क्या नाम है, एनफ हो गया टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, धीरे धीरे पानी उसमें से निकलने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि द राइटर वांट टू से दैट कि डिड नॉट ओपन द टैप फुली, वो टैप को पूरा खोला नहीं, टैप को पूरा खोला नहीं। इवन अ लिटिल वाटर वाज इनफ, लेकिन फिर भी कुछ पानी उसके अंदर से
आने लगा, उसके अंदर से पानी निकलने लगा। ठीक है, ट्रिकल कहते हैं बच्चों, ट्रिकल माने होता है पानी का बहना, धीरे धीरे पानी का निकलना। एंड आफ्टर अ मोमेंट, अभी तो धीरे धीरे पानी निकला, लेकिन कुछ लम्हे के बाद आर टू अचीव्ड द फुल फ्लो, उसमें से फुल फ्लो में पानी निकलने लगा, पूरी रफ्तार के साथ पानी निकलने लगा। ही हैड बीन लकी, वह खुशकिस्मत था कि टू टर्न द टैप द राइट वे, उसने टैप को सही तरीके से ओपन किया, उल्टा नहीं घुमाया बल्कि सही घुमाया, जैसे घुमाना चाहिए। भाई टैप कैसे खोलोगे, ऐसे लेफ्ट में, राइट में क्या होगा, टाइट होगा। तो अच्छी बात ये थी कि उसने टैप को सही तरीके से ओपन किया। ऑन लेटर ओकेजन, उसके बाद क्या हो बच्चों, दूसरी बात के मौके पे, दूसरी बार यानी दूसरा जो मौका, ही वुड सम टाइम्स स्क्रू इट अप, उसने क्या किया कि टाइटली बाय टर्निंग, उसको ऐड करके टाइट कर दिया, घुमा करके टाइट कर दिया, स्टिल टाइटर, यानी दूसरे लम्हे उसने उसको क्या कर दिया, टाइट किया। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेल्योर टू कोऑपरेट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिजबिल वॉज मेकिंग क्विक शार्प साउंड, मिजबिल जो है धीरे धीरे आवाज निकाल रहा था, धीरे धीरे कुछ शार्प साउंड निकाल रहा था, बोल रहा था। क्यों, बिकॉज ही फेल्ट एनवायर्ड, वो जो है बहुत ही गुस्सा, अपने को गुस्सा में महसूस कर रहा था। क्यों, व्हेन द टैप डिड नॉट वर्क द वे ही वांटेड, जब टैप जो है उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से वो चाहता था। तो चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत मायूस हुआ, बहुत उदास हुआ। एट द टैप्स फेलियर, क्योंकि टैप जो है नाकाम साबित हो रहा था। टू द कोऑपरेट, यानी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, टैप को जैसा वो वर्क कराना चाहता था उस टाइप से वो टैप वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा नाराज और उदास अपने को महसूस करने लगा। उसके बाद बच्चों, वेरी सून मिजबिल फॉलो मी विदाउट अ लेड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggle with his small objects between his paws. Marbles were Mrs. favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. Very soon मिजबल वुड फॉलो मी, बहुत जल्द ही मिजबल मुझे फॉलो करने लगा, मतलब मुझसे मानूस हो गया, मुझसे दोस्ती कर लिया। अब वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा विदाउट अ लेड, और अब पट्टा भी नहीं है उसको जो मैं पट्टे के सहारे लेके जाता था, विदाउट अ लीड, बगैर पट्टे के, वह मेरे पीछे पीछे चलने लगा। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जब भी मैं उसको नाम से बुलाता था तो मेरे पास चला आता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है किस में बिताता था, किस में गुजारता था, खेल में।
तो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपना ज़्यादातर वक्त गेम में, खेल में, ठीक है, गुजारता था। ही स्पेंट आवर्स, वो घंटों बिताता था। शफलिंग अ रबर बॉल, एक रबर बॉल को खेला करता था। राउंड द रोम, रोम के राउंड में। लाइक ए 4 फुटेड सासर, प्लेयर जिस तरह से एक 4 फुटेड सासर, सासर साकर, साकर कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है। फुटबॉल का खिलाड़ी जिस तरीके से फुटबॉल को खेलता है, उसी तरीके से ये 4 फुटेड, ठीक है, 4 पैरों से उस बॉल को, ठीक है, लुढ़काता था, खेलता था, मारता था। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और वो उसको फेंक भी सकता था या फेंकता था विथ ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपने पावरफुल फ्लिक के, फ्लिक कहते हैं क्विक लाइट मूवमेंट, मतलब तेजी से घुमाना, यानी अपने गर्दन के तेजी से घुमा करके उस बॉल को फेंकता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट, मतलब एक अच्छी खासी दूरी और ऊंचाई तक अपने गर्दन के जोर से वो उस बॉल को, फुटबॉल को फेंकता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज when he lies on his back and juggles with small objects between his paws, लेकिन द रियल प्ले ऑफ एन ओटर, जो ओटर का एक रियल गेम है, वो क्या है कि जब वो लाइज ऑन हिज बैक, जब अपने पीठ के बल लाई करता था, लेटता था, एंड जगल्स विथ स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, अपने पंजों के दरमियान गेंदें उछाल करके खेलता था, फेंक करके खेलता था। मार्बल्स वर मिजिस फेवरेट टॉयज, जो मार्बल्स है, कंचे, ये मिसबल के पसंदीदा क्या थे, खिलौने थे, खिलौने हैं। फॉर दिस पास टाइम, मतलब इस पास टाइम के लिए, वक्त को गुजारने के लिए, जो मार्बल्स है वो मिजिस के पसंदीदा क्या है, खिलौने हैं, गेम है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता था, और रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, मार्बल को क्या करता था, रोल करता था, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। हिज वाइड फ्लैट बेलाई, अपने वाइड चौड़े, फ्लैट फ्लैट बेलाई, जो उसका पेट था, ठीक है, विदाउट इवर ड्रॉपिंग वन टू द, बगैर उसको फर्श पे गिराए हुए वह उसको कंचे को खेला करता था। कहने का मतलब ये है कि कंचे मिज के समय बिताने का प्रिय खिलौने थे। वह अपनी पीठ के बल लेटकर बिना फर्श पर गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता रहता था। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अगला पैसेज जो थर्ड के नाम से है उसको पढ़ेंगे। क्लियर?